अब जो आगे हम अपने कार्यक्रम में बढ़ने वाले हैं, आप सबके पास ही हम आएंगे और हमारे पास कुछ प्रश्न हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पहला प्रश्न जो है वो दिखाया जाए और हम ये समझेंगे कि हमारे बीच जो जनता है उनकी कितनी समझ है, वो कितना जानते हैं। ये देखिए, ये पहला प्रश्न हम आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। हनुमान जी से जुड़ा हुआ वो पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये एक तरीके से रैपिड राउंड है। देखिए, पहला प्रश्न आ गया, हनुमान जी की माता का क्या नाम था? आप में से हाथ उठाइए, मैं एक एक करके आता हूं, एक एक करके आऊंगा। जी बताइए। अंजनी माता। अंजनी माता। अंजनी माता। अंजनी माता। अंजनी माता। अंजनी माता। बताइए मैम। अंजनी माँ। अंजनी। आप बताइए। अंजनी। अंजनी माँ। ये देखिए बहुत सारे लोगों का उत्तर आया और सबने एक ही नाम लिया। अब मैं अपने कथावाचकों से कहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है किनके उत्तर सही हैं? बिल्कुल ठीक है। आंजनेय मतिपाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूलवासिनम भावयामि पवमानंदनम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 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 बिल्कुल सत्य है। देखिए, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जल्दी से मैं हनुमान जी से भी पूछ लूं। सही है? देखिए, कहा उन्होंने कि बिल्कुल सही है। सही है। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दूसरा सवाल क्या है वो उसका जवाब आप सभी दीजिएगा और उसके बाद हम अपने कथावाचकों से, अपने गुरुओं से पूछेंगे कि क्या आपके उत्तर सही हैं। तो दूसरा सवाल दिखाया जाए। ये देखिए, हनुमान जी ने संजीवनी के लिए किस पर्वत को उठाया था? सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, हनुमान जी ने संजीवनी के लिए किस पर्वत को उठाया था? चलिए बताइए। सुमेर पर्वत। आप द्रोणागिरी पर्वत किसी को पता है और कोई बताना चाहेगा, उत्तर देना चाहेगा? जी। द्रोणागिरी पर्वत। आप बताइए। द्रोणगिरी पर्वत। देखिए, ये सारे उत्तर और किसी के पास जल्दी। हिमालय तक का भी नाम आया। बापूजी आप बताइए, आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसने सही कहा? इसमें जो इधर के श्रोता हमारे खासकर बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा अपना उत्तर दिया। हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत ही उठाया था, जो कि आपका भी प्रश्न सही है, हिमालय क्षेत्र में ही आता है वो। द्रोणागिरी पर्वत भी हिमालय का ही एक पार्ट था, छोटा सा पर्वत था। वहाँ सारी जड़ी बूटियाँ देवताओं के संरक्षण में थीं, जो दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे ही कोई गलत मानसिकता वाला वहाँ पहुँचता था तो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ लुप्त हो जाती थीं। तो जब कोई पारमार्थिक भाव से पहुँचता था और प्रार्थना करता था, तब देवता लोग अपनी कृपा से उन बूटियों को प्रकट कर देते थे। तो हनुमान जी ने देखा कि भाई वहाँ सभी जड़ी बूटियों में प्रकाश हो रहा है, तो हनुमान जी ने सोचा कि फिर से मुझे वापस आना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और लाए सजीवन लखन जी आए। तो आज भी कई लोगों में, हमारे जीवन में कहा जाता है कि हनुमान जी की तरफ पूरा पर्वत ही उठा लिया। हनुमान जी क्या उत्तर सही? द्रोणगिरी पर्वत। वाह, तालियां। तो देखिए, ये दूसरा प्रश्न था। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ अपने राउंड में। अगला प्रश्न क्या है हनुमान जी से संबंधित, वो लाया जाए और फिर हम अपने दर्शकों से पूछेंगे कि इसका उत्तर क्या है। तो ये दो प्रश्न तो हमने आपसे पूछे, अब बारी है तीसरे प्रश्न की। देखिए, हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, क्योंकि आम जनमानस में हर दिन लोग हनुमान जी के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने एक दिलचस्प राउंड रखा जिसमें हम ये सारे सवाल। तो अगला सवाल आ जाए। अगला सवाल आपके सामने, हनुमान जी शिव के कौन से अवतार हैं? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। हनुमान जी शिव के कौन से अवतार? लेकिन नंबर पूछा जा रहा है, आप बताइए। रुद्र के कौन से अवतार? 11वां। रुद्र के कौन से अवतार है बताइए? 11वां 11वें अवतार की बात की जा रही है। 11वें अवतार की बात की जा रही है। रुद्र अवतार। आप भी? जी 11वां।
कृष्ण प्रिया जी, अब चूंकि उत्तर का समय है, कंफर्म करने का समय है, तो आप बताइए। सही कहा कि भगवान शिव के शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता में कहा है, रुद्रा अवतारो भगवान भक्तो उद्धारिका सवई। वो भगवान के 11वें भव रुद्र के अवतार हैं। तो आप सभी के ये उत्तर थे, और देखिए हनुमान जी भी कह रहे हैं कि सही उत्तर है, सही उत्तर है, प्रश्न उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम इस स्वरूप को मानते हैं, हम इस स्वरूप में आस्था रखते हैं। बात इसकी नहीं है कि हनुमान जी का रूप कौन सा है, हमारे भाव हर रूप में उसी तरह से समाहित होते हैं, और यही वजह है कि सबको प्रिय हैं। और चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, जीवन के हर पड़ाव में हनुमान जी की भक्ति लोगों के मन में रहती है।